Next carbohydrate is polysaccharides. Polysaccharide, these are formed by the polymerization of monosaccharides monomers. मोनोसैकेराइड के यूनिट ज्वाइन करेंगे थ्रू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और चेन फॉर्म करेंगे, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पॉलीसैकेराइड्स. एंड दिस चेन कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड. और इस चेन का जो राइट एंड होगा वो रिड्यूसिंग होगा, राइट एंड रिड्यूसिंग, और जो इसका लेफ्ट एंड होगा वो नॉन रिड्यूसिंग होगा. फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोजन, एनसीईआरटी में डायग्राम दी हुई है इसकी. एंड पॉलीसैकेराइड्स, these are also known as glycans. Glycans, as these are formed from sugar. और जो पॉलीसैकेराइड हैं ये मोनोसैकेराइड की तरह स्वीट नहीं होंगे. मोनोसैकेराइड कैसे स्वीट होते थे टेस्ट में, लेकिन पॉलीसैकेराइड जो हैं these are not sweet in taste. And these are insoluble in water. Insoluble in water. Okay? पॉलीसैकेराइड क्या है, ये मैक्रोमोलिक्यूल है. Depending upon the composition, polysaccharides are of two types: homopolysaccharide and heteropolysaccharide. Homopolysaccharide mean polysaccharide, these are formed of only one type of monosaccharide. एक ही तरह के मोनोसैकेराइड के बने हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज 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 के यूनिट ज्वाइन कर रहे हैं और होमोपॉलीसैकेराइड फॉर्म कर रहे हैं. ओके. एंड फ्रक्टोज 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 के यूनिट ज्वाइन कर रहे हैं और होमोपॉलीसैकेराइड फॉर्म कर रहे हैं. ग्लैक्टोज ग्लैक्टोज मोनोसैकेराइड के यूनिट ज्वाइन कर रहे हैं और होमोपॉलीसैकेराइड फॉर्म कर रहे हैं. तो उसके बेस पे कि कौन से यूनिट ज्वाइन कर रहे हैं मोनोसैकेराइड के, उसके बेसिस पे हम उनको ग्लूकैन, फ्रक्टैन, ग्लैक्टैन इस तरह के नाम दे देते हैं. होमोपॉलीसैकेराइड कौन कौन से हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोजन, देन स्टार्च, इनुलिन एंड सेलुलोज. ये सारे क्या हैं, होमोपॉलीसैकेराइड है. और नेक्स्ट है हेटेरोपॉलीसैकेराइड. हेटेरोपॉलीसैकेराइड में टू और मोर यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड या उनके डेरिवेटिव ज्वाइन करके हेटेरोपॉलीसैकेराइड फॉर्म कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड हाइल्यूरोनिक एसिड. ओके. और इसमें काइटिन भी है. काइटिन जो है कुछ एक जो है इसमें कुछ एक कंसीडर करते हैं इसको होमोपॉलीसैकेराइड में और कुछ एक इसको हेटेरोपॉलीसैकेराइड में कंसीडर करते हैं. ओके. क्योंकि ये जो बना हुआ है ग्लूकोज का ही एक डेरिवेटिव होता है जिसमें नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, उससे बना है. तो कुछ एक इसको होमोपॉलीसैकेराइड में और कुछ एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड में कंसीडर कर देते हैं. तो इसलिए मैंने इसको बीच में लिखा हुआ है ऐसे. ठीक है. आगे हम इन सभी को डिटेल में करेंगे अभी, तो आपको क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. पॉलीसैकेराइड को फर्दर किसके बेस पे, फंक्शन के बेस पे किस किस में डिवाइड किया है. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फर्स्ट आ गया स्टोरेज पॉलीसैकेराइड. वो पॉलीसैकेराइड जो स्टोर करेंगे फूड, तो उसके बेस पे स्टोरेज पॉलीसैकेराइड. एंड वो पॉलीसैकेराइड जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, देन स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड. एंड नेक्स्ट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड. अब स्टोरेज पॉलीसैकेराइड में कौन कौन से हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च, इनुलिन. एंड देन स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड, काइटिन, सेलुलोज, पेक्टिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकन.
पेप्टाइडोग्लाइकन का नाम आपने कहाँ पे बैक्टीरियल सेल वॉल में सुना होगा, एंड देन पेक्टिन सेल वॉल में मिडल लेमेला, वहां पे पेक्टिन का नाम सुना होगा। ठीक है, तो इन सभी को अब हम वन बाय वन जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं स्टार्च की। एज वी नो, स्टार्च इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट इज द स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ मोस्ट प्लांट्स, एंड ह्यूमन बीइंग जो है इसको ऑब्टेन करते हैं सीरियल से, ग्रेन से, लेग्यूम से, एंड बनाना, पोटैटो एक्सेट्रा से। स्टार्च जो है ये पॉलीग्लूकेन मीन ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट ज्वाइन करके स्टार्च फॉर्म कर रहे हैं। तो सेम यूनिट ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, होमोपॉलीसैकेराइड। और स्टार्च जो है इट इज स्टोर्ड आइदर इन दी, कहां पे स्टोर कर सकते हैं हम इसको, इट इज स्टोर्ड आइदर इन क्लोरोप्लास्ट और स्पेशल ल्यूकोप्लास्ट, कौन से, अमाइलोप्लास्ट में। स्टोर की जाती है। जैसे अगर आपको याद हो, रिकॉल कर लेते हैं, प्लास्टिड जो हैं 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। एंड ल्यूकोप्लास्ट भी फर्दर 3 टाइप के होते हैं, इलियोप्लास्ट जो फैट स्टोर करते हैं, एंड अल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करते हैं, एंड थर्ड इज अमाइलोप्लास्ट। और अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर कर रहे हैं, स्टार्च स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्च को क्या, स्टार्च इट इज आइदर स्टोर इन क्लोरोप्लास्ट और स्पेशल टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट विच इज अमाइलोप्लास्ट में स्टोर की जा सकती है। एंड स्टार्च जो है इट गिव्स द ब्लू कलर विद द आयोडीन, आयोडीन के साथ ये ब्लू कलर देती है, बिकॉज it can hold the iodine molecule in the helical portion. Okay, that's why it gives the blue color with iodine. ठीक है, अब जो स्टार्च है ये कौन कौन सी किस तरह की बॉन्डिंग फॉर्म करती है, ये रफ सा स्ट्रक्चर है स्टार्च का। इसमें ये ग्लूकोज के यूनिट है, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज 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 इस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं। तो स्टार्च में 2 तरह की लिंकेज प्रेजेंट होती है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो जो स्टेट वाला पोर्शन है, स्टेट चेंज जहां पे फॉर्म हो रही है वहां पे कौन सी लिंकेज होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें इधर इधर, तो यहाँ पे 1,4 लिंकेज, अल्फा 1,4 लिंकेज मतलब एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे का 4th कार्बन, ये हमने लिंकेज की है पहले। तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, अल्फा 1,4 लिंकेज, इसको हम कहेंगे अल्फा 1,4 लिंकेज। यहाँ पे जो स्ट्रेट चेन फॉर्म हो रही है वहां पे कौन सी लिंकेज होगी, अल्फा 1,4 लिंकेज। यहाँ सभी जगह अल्फा 1,4 लिंकेज 1,4 लिंकेज 1,4 लिंकेज, स्ट्रेट चेन में 1,4 लिंकेज होगी। लेकिन जो ब्रांच्ड पोर्शन होगा वहां पे कौन सी 1,6, ये फर्स्ट पोजीशन होगी एक कार्बन की और दूसरे की 6th, तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे 1,6 लिंकेज, अल्फा 1,6 लिंकेज। तो कौन से पोर्शन पे 1,6 लिंकेज होगी और कौन से पोर्शन पे 1,4 लिंकेज होगी। तो जो ब्रांच्ड पोर्शन है जहां पे ब्रांचिंग होगी वहां पे इस तरह की लिंकेज होगी, 1,6 लिंकेज ब्रांचिंग वाले पोर्शन में। A molecule of starch, it consists of 2 components, amylose and amylopectin.
अमाइलोज ये फॉर्म करता है इनर कोर ऑफ स्टार्च एंड अमाइलोपेक्टिन जो है ये आउटर कोट फॉर्म करता है स्टार्च का। एंड अमाइलोज जो है 20 to 30% कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टार्च का एंड 70 to 80% जो है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ये दोनों डिफर करते हैं सॉल्युबिलिटी में और आयोडीन के साथ रिएक्शन भी दोनों डिफरेंट देते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एंड ओके, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अमाइलोज इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू अमाइलोपेक्टिन। एंड स्ट्रक्चर अमाइलोज का ये एक स्ट्रेट चेन होगी बट हेलिकली कॉइल्ड। अमाइलोज जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है वो कैसा, स्ट्रेट चेन। ग्लूकोज के यूनिट जो होंगे वो एक स्ट्रेट चेन फॉर्म कर रहे हैं लेकिन हेलिकली कॉइल्ड है, ये इस तरह से हेलिकली कॉइल्ड होंगे। और हर एक टर्न पे जो है ग्लूकोज के 6 यूनिट होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये टर्न है तो यहाँ पे ग्लूकोज के कितने 6 यूनिट होंगे, 1 2 3 4 5 6। हर एक टर्न पे कितने ग्लूकोज के 6 यूनिट होंगे, 6 ग्लूकोज के यूनिट, 6 ग्लूकोज के यूनिट एंड इस तरह से हर एक टर्न पे कितने ग्लूकोज के 6 यूनिट प्रेजेंट होंगे। और कितने ग्लूकोज के यूनिट ज्वाइन करके अमाइलोज फॉर्म कर रहे हैं, 1000 से लेके 200 से लेके 1000, 200 से लेके 1000 ग्लूकोज के यूनिट ज्वाइन करके फॉर्म कर रहे हैं अमाइलोज फॉर्म कर रहे हैं। कितने ग्लूकोज के 200 से लेके 1000 ग्लूकोज के यूनिट ज्वाइन करके अमाइलोज फॉर्म कर रहे हैं। एंड अब इसमें देखते हैं अमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर है वो एक स्ट्रेट चेन भी फॉर्म कर रहा है लेकिन ये कैसा ब्रांच स्ट्रक्चर होगा। अमाइलोज जो है ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन अमाइलोपेक्टिन के केस में क्या है, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होगा। ये इस तरह से स्ट्रेट चेन भी होगी और ब्रांचेस भी होंगी किसमें, अमाइलोपेक्टिन में। एंड ग्लूकोज के कितने यूनिट ज्वाइन करके फॉर्म कर रहे हैं अमाइलोपेक्टिन, 2000 से लेके 2 लाख तक ग्लूकोज के यूनिट, 2000 से लेके 2 लाख तक ग्लूकोज के यूनिट ज्वाइन करके फॉर्म कर रहे हैं अमाइलोपेक्टिन। अब लिंकेज कैसी होगी दोनों में, अमाइलोज के केस में जैसे हमें पता है स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन में हमें पता है लिंकेज कौन सी होती थी, अल्फा 1,4 लिंकेज, 1,4 लिंकेज होगी। ये आपको पता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और हर एक बॉन्ड पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ जो वाटर है वो लॉस्ट होता है। तो लिंकेज किसके केस में, अमाइलोज के केस में लिंकेज जो है 1,4 लिंकेज है, स्ट्रेट चेन 1,4 लिंकेज। अब अमाइलोपेक्टिन में हमें पता है स्ट्रेट चेन भी फॉर्म हो रही है और ब्रांच स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो रहा है। तो लिंकेज कैसी होगी, स्ट्रेट चेन में 1,4 लिंकेज और जहां पे ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वहां पे 1,6 लिंकेज। तो दोनों लिंकेज होगी अल्फा 1,4 लिंकेज एंड अल्फा 1,6 लिंकेज। दोनों तरह के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है फॉर्म होंगे, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी फॉर्म होगा जहां पे ब्रांचिंग होगी। अब आयोडीन के साथ किस तरह का रिएक्शन देते हैं दोनों ही, अमाइलोज जो है इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर। हमने देखा कि कैसा हेलिकली कॉइल्ड है तो आयोडीन को होल्ड करता है और इट गिव्स आयोडीन के साथ जो है इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर। अमाइलोज कौन सा कलर देगा, इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन। बट अमाइलोपेक्टिन जो है ये देता है रेड वायलेट कलर, रेड वायलेट कलर विद आयोडीन। ओके,
तो दोनों डिफर कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी में भी और रिएक्शन टू आयोडीन के साथ भी डिफर कर रहे हैं।